जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज दीपावली है और दीपावली की आप सभी भारत देशवासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और माता रानी से हम यही कृपा करते हैं कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएं और आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज क्या है, आज 12 नवंबर है और 12 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 12 नवंबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यह जो प्रश्न है आपको कल का है, यानी कल यानी 11 नवंबर का वो प्रश्न है। हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार खोजे गए, यानी व्हाइट हाइड्रोजन, ठीक है, व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार कहाँ खोजे गए हैं, कौन से देश में खोजे गए हैं? भारत, फ्रांस, नॉर्वे, रूस। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस, यानी बी आंसर होगा। और फ्रांस की राजधानी है आपको पता है, पेरिस है ना? क्या है राजधानी? पेरिस है। और इसका स्थापना अगर हम बात करें तो इसका स्थापना 22 सितंबर 1792, यानी 1792, ठीक है। और पेरिस जो है यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस आपको सीन नदी के किनारे है। कौन सा नदी है? सीन नदी। और फ्रांस आपको पश्चिमी यूरोप यानी यूरोप महाद्वीप में आपको कौन पड़ता है? तो फ्रांस पड़ता है। और यहाँ के अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपको इमैनुअल मैक्रो, याद रखना है। क्या याद रखना है? इमैनुअल मैक्रो। ये जो हैं आपको फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। यानी देखिए फ्रांस के राजधानी क्या हो गया? पेरिस। और इसका स्थापना 22 सितंबर 1792 को। और पेरिस जो है आपको सीन नदी के किनारे है। और यहाँ प्रधानमंत्री कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी 12 नवंबर का फर्स्ट प्रश्न। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 10 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर या फिर 3 नवंबर? तो इसका जो आंसर होगा 10 नवंबर। क्या होगा? 10 नवंबर। उसके अलावा अगर नवंबर में और भी दिवस का बात करें तो 1 नवंबर को आपको विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस। उसके अलावा आपको 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, विश्व जेलीफिश, ठीक है। यानी 1 नवंबर विश्व शाकाहारी, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश। उसके अलावा 5 नवंबर को आपको विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। उसके अलावा 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ठीक है। यानी राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपको 7 नवंबर को। उसके अलावा 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस, ठीक है। एक और 9 नवंबर को आपको विश्व सेवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व सेवा दिवस। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है हाल ही में जल संसाधनों में सहयोग पर भारत और किस देश ने JWG बैठक आयोजित की? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो सेकंड का आंसर जो है आपको ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपको एंथनी अल्बनीज, याद रखना है, एंथनी अल्बनीज, ठीक है। यानी एंथनी अल्बनीज क्या है? आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और इसका राजधानी है कैनबरा। और यहाँ पे जो मुद्रा चलता है वो डॉलर चलता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। अब उसके बाद है थर्ड। थर्ड है हाल ही में किसे अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? हेले मैथ्यूज, रचिन रविंद्र, फिर उसके बाद ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? सी,
यानी ए और बी दोनों, यानी हेली मैथ्यूज और रचिन रविंद्रन, ये दोनों को। देखिए हेली मैथ्यू जो है आपको वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, वो है आपको महिला प्लेयर, याद रखना है कौन सा प्लेयर है, महिला प्लेयर हैं आपको वेस्ट इंडीज के, वेस्ट इंडीज, ठीक है। और ये 7वीं बार, कितना बार, 7वीं बार इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उसके अलावा रचिन रविंद्रन, ये आपको न्यूजीलैंड के मेंस प्लेयर हैं, यानी पुरुष खिलाड़ी हैं, रचिन रविंद्रन, ये आपको ऑलराउंडर है न्यूजीलैंड का। तो इन दोनों को आपको अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब उसके बाद है फोर है, हाल ही में किसने खो खो उच्च प्रदर्शन स्थापित करने के लिए एएमएनएस इंडिया के साथ समझौता किया, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या गोवा। तो फोर का जो आंसर होगा उड़ीसा होगा, क्या होगा, उड़ीसा। यानी खो खो उच्च प्रदर्शन स्थापित करने के लिए एएमएनएस इंडिया के साथ समझौता कौन किया है, तो उड़ीसा किया है। और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा का राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ पे सीएम है आपको नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी क्या हैं, आपको सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के। और उड़ीसा के अभी लेटेस्ट में ही आपको राज्यपाल चेंज हुए हैं, और चेंज होके कौन बने हैं, तो रघुवर दास। उससे पहले थे आपको प्रोफेसर गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल थे। और इसका गठन जो है आपको 1936 में हुआ, 1936, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को आपको उड़ीसा का गठन हुआ। और उड़ीसा में अगर हम और भी बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा सीट जो है आपको 21 है, 21 लोकसभा सीट है, और 10 है आपको राज्यसभा सीट, और 147 यहाँ पे विधानसभा सीट है, ठीक है। यानी 147 आपको विधानसभा सीट हो गया, 21 लोकसभा सीट और 10 आपको राज्यसभा सीट। और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है, विधानसभा सीट है, विधानसभा सीट आपको 147। और उड़ीसा में और भी अगर हम बात करें तो केंद्रपाड़ा रसबड़ी को जीआई टैग मिला, यानी केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। फिर उसके अलावा रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला है। फिर उसके बाद संपूर्ण पुष्टि योजना यहाँ पे यानी उड़ीसा में, यानी संपुष्ट क्या बोलते हैं, संपूर्ण पुष्टि योजना आपको उड़ीसा सरकार स्टार्ट किए यानी चालू किए हैं, ठीक है। अब उसके बाद 5 है, 5 क्या है कि 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया स्थल कौन सा बना, 2024 में, यानी भारत में 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया स्थल कौन सा राज्य बना है, तो उत्तराखंड, सिक्किम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसका जो आंसर होगा सिक्किम होगा, क्या होगा, सिक्किम। और सिक्किम का राजधानी क्या है, गंगटोक है, सिक्किम का राजधानी आपको गंगटोक। और इसका स्थापना आपको 16 मई 1975 को हुआ था, 16 मई 1975 को किसका गठन हुआ, तो ये जो है आपको सिक्किम का। और सिक्किम में अगर हम बात करें तो प्रेम सिंह तमंग क्या है, आपको चीफ मिनिस्टर हैं। और लक्ष्मण आचार्य क्या है, ये जो है आपको राज्यपाल। यानी प्रेम सिंह तमंग आपको चीफ मिनिस्टर और लक्ष्मण आचार्य आपको हैं राज्यपाल। किस चीज का, तो सिक्किम का। और इसका स्थापना हुआ 16 मई 1975 को, ठीक है। और सिक्किम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 लोकसभा सीट है और 1 आपको राज्यसभा सीट मिलेगा, यानी एक एक आपको जो है आपको लोकसभा सीट और राज्यसभा मिलेगा, ठीक है। और भूमचू उत्सव, ये आपको याद रखना है, भूमचू उत्सव आपको सिक्किम में ही मनाया गया है। कौन सा उत्सव, भूमचू भूमचू उत्सव। अब उसके बाद सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो संतति नामक पहल शुरू की। कौन सा पहल शुरू किया है, तो मेरो रुख मेरा शांति नामक पहल शुरू किए। कौन किए, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री, क्या नाम अभी आपको बताया, प्रेम सिंह तमंग, ठीक है। यानी सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग आपको मेरो रुख मेरी संतति नामक पहल शुरू की। फिर उसके बाद सिक्किम सरकार अम्मा बहिनी योजना की पहल कौन सा किए, कौन सा राज्य सरकार, तो सिक्किम सरकार, ठीक है। अब उसके बाद है 6 है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में
सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया? उड़ीसा, बिहार, पंजाब या फिर गुजरात? तो देखिए इसका जो आंसर होगा बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। ठीक है, यानी 6 का आंसर बी, बिहार। अब उसके बाद अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार में अभी चीफ मिनिस्टर हैं आपको श्री नीतीश कुमार, और उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। ठीक है, और विश्वनाथ अर्लेकर, इनका नाम याद रखना है, विश्वनाथ अर्लेकर, ये जो है आपको राज्यपाल हैं। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट आप सॉरी हाँ लोकसभा सीट आपको 40, कितना है लोकसभा सीट? 40 है। और 16 जो है आपको क्या है? 16 है आपको राज्यसभा सीट, और 243 ये जो है आपको विधानसभा सीट है। 243 विधानसभा सीट और 75 जो है आपको विधान परिषद यहाँ होगा। देखिए विधान परिषद आपको 6 राज्य में है, बिहार, यूपी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य में आपको विधान परिषद होगा। ठीक है, और सभी राज्य में यानी 6 के बाद यानी 22 राज्यों में आपको केंद्र शासित सॉरी विधान परिषद नहीं मिलेगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार में प्रमंडल कितना है? 9 प्रमंडल है, और अनुमंडल जो है 101 है। 101 अनुमंडल है, और प्रमंडल कितना है? 101 है। और 38 जिला, कितना जिला? 38 जिला है बिहार में। ठीक है, अब उसके बाद है आपको सेवन। सेवन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा कहाँ खोली जाएगी? गुजरात, गोवा, केरल? ठीक है, अब उसके बाद है केरल के बाद है तमिलनाडु। तो भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा जो है आपको गुजरात में, कहाँ खोली जाएगी? गुजरात में। ठीक है, यानी 7 का आंसर क्या होगा? 7 का जो आंसर होगा ए होगा। और भी अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात का जो स्थापना हुआ था ये जो है आपको 1960 में, 1 मई 1960, ये आपको याद रखना है। 1 मई देखिए 1 मई 1960 को गुजरात का स्थापना हुआ। और गुजरात में अभी जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो है आपको भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल आपको चीफ मिनिस्टर हैं, और श्री आचार्य देवव्रत ये आपको राज्यपाल, यानी आचार्य देवव्रत क्या है? आपको राज्यपाल हैं। और गुजरात में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट आपको 26 है। कितना है? 26 और 11, 26 है आपको लोकसभा सीट और 11 है आपको राज्यसभा सीट। अब उसके बाद है 8 है, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन? देखिए आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो 8 प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डीवाई चंद्रचूड़? तो 8 का जो आंसर है आपको डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन आपको डीवाई चंद्रचूड़ की है। और डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और ये 50वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। कौन? डीवाई चंद्रचूड़। अब उसके बाद अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू जी आपको भारत के राष्ट्रपति हैं, वो है आपको 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और ये जो है आपको नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और ये भी आपको 15वें नंबर के हैं। और अमित शाह ये आपको भारत के गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री। ठीक है, यानी गृह मंत्री कौन हो गए? तो अमित शाह। और वित्त मंत्री बात करें तो निर्मला सीतारमन, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 9 है, हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया? यानी कौन सा देश जो है आपको भारत के साथ सीमा बलों में अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? नेपाल, फ्रांस, भूटान या फिर न्यूजीलैंड? तो 9 का जो आंसर होगा आपको ए होगा, नेपाल। क्या होगा? नेपाल। और नेपाल का राजधानी है भूटान सॉरी नेपाल का राजधानी है काठमांडू। ठीक है, नेपाल का राजधानी है आपको काठमांडू है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीएम जो हैं आपको पुष्प, क्या नाम है इनका? पुष्प कमल पहल प्रचंड।
ये आपको क्या है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। वही अगर हम बात करें राष्ट्रपति, तो रामचंद्र पौडेल, यानी रामचंद्र पौडेल जो हैं आपको क्या है, यहाँ नेपाल के राष्ट्रपति हैं। और भी अगर नेपाल में अगर हम बात करें तो नेपाल का सीमा भारत से कितना लगता है, 1751 किलोमीटर आपको भारत से सीमा साझा करता है। कौन करता है, तो ये आपको नेपाल, ठीक है। यानी सबसे, यानी कहने का मतलब देखिए, 7 पड़ोसी देश में आपको 1751 किलोमीटर भारत से जो सीमा साझा करता है वो कौन है, नेपाल है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, अब ये है आपको 40-96 किलोमीटर। फिर उसके बाद चाइना है 34-88, पाकिस्तान है 33-23, फिर उसके बाद है नेपाल 1751, और 16-43 है आपको म्यांमार, और 699 है भूटान, और 106 किलोमीटर है आपको कौन सा, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का बाउंड्री सिर्फ आपको क्या बोलते हैं, लद्दाख से लगता है। सिर्फ लद्दाख, यानी लद्दाख जो अपना यूटी है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, उससे सिर्फ सीमा साझा करता है कौन, तो अफगानिस्तान। और लद्दाख का स्थापना हुआ था, यानी लद्दाख यूटी कब बना था, तो 31 अक्टूबर 2019 को बना था। अब उसके बाद झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज क्या है, झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से भारत और नेपाल के बीच चालू हुआ। देखिए आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा कौन सा ब्रिज जो है, सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हुआ है, तो वो है आपको झूला घाट, झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज याद रखना है। फिर उसके बाद गाय जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया, और भोटो जात्रा उत्सव भी नेपाल में मनाया गया। यानी दो, कौन कौन सा है, गाय जात्रा और भोटो जात्रा, ये दोनों आपको नेपाल में मनाया गया। अब उसके बाद है 10, यानी आज का लास्ट प्रश्न। हाल ही में CFDA फैशन अवार्ड में फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त हुआ, किसको प्राप्त हुआ, यानी कौन से खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है, सेरेना विलियम्स, ईगा स्विटेक, वीनस विलियम या PV सिंधु। तो देखिए इसका जो आंसर होगा सेरेना विलियम्स होगा। क्या होगा, सेरेना विलियम्स। यानी CFDA फैशन अवार्ड में फैशन आइकन पुरस्कार कौन जीता है, तो सेरेना विलियम्स। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रोहिणी नैयर पुरस्कार आपको दीनानाथ राजपूत, यानी रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को मिला, और यह जो है आपको सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए। फिर उसके बाद अगर आगे हम बात करें तो विहान तालिया को फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किनको मिला है, तो विहान तालिया। फिर उसके बाद वैश्विक शिक्षक का पुरस्कार, वैश्विक शिक्षक का पुरस्कार आपको दीप नारायण नायक जी को मिला। किनको मिला, दीप नारायण नायक जी को। वही अगर हम बात करें ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है नंदिनी दास को। किनको, नंदिनी दास। अब यह जो प्रश्न है आपको क्वेश्चन फॉर यू है, और यह प्रश्न हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया, और इस प्रश्न का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पे लास्ट करते हैं, और फिर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।